अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखें। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत डाले और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें मैसर फरमाया। आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने बहुत ही मज़े के इंसिडेंट्स शेयर करूँगी। हुआ कुछ इस तरह कि मेरा जो बैग था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैं बाज़ार गई थी बैग ख़रीदने के लिए। तो वहाँ पर मुझे जो है ये एक बैग पसंद आया था ब्लैक कलर में और मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझे जो है ये परचेज़ नहीं करना, ये काफ़ी बड़ा है, जस्ट मुझे जो है अपना कीज़ और वो रखने होते हैं मोबाइल। तो मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया और मैं आगे चली गई। तो मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था लेने का। नेक्स्ट शॉप पर जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर जो है मुझे एक जीन्स के कपड़े में बैग पसंद आया, तो मैंने कहा कि मैं ये लेती हूँ, बट उसमें कलर कोई और नहीं था, स्काई ब्लू और ग्रे कलर था, जबकि मैं चाह रही थी कि इससे हटकर जो है कोई कलर हो, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। ये बैग भी मैं ऑलरेडी ड्रॉप कर चुकी थी। तो उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे अफसोस होता रहा कि मैंने ये बैग क्यों ड्रॉप किया और मैं वही परचेज़ कर लेती, और वो काफ़ी अच्छी प्राइस थी, मींस कि वो मुझे जो है 700 से 500 रुपीज़ पर आ गया था देने के लिए। पर मेरा दिल नहीं माना, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि इट्स ओके, कोई नहीं, फिर हम जो है कोई और ले लेंगे। तो कुछ दिनों के बाद सिस्टर ने भी कहा कि मेरा जो है ना बैग, उसमें मेरा न्यू मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो रहा है और वो बिल्कुल उसकी जो है बुर उतर रही है, क्योंकि वो जीन्स का उसका बैग था। तो मैंने कहा चल तुम्हें मैं ना न्यू बैग परचेज़ कर देती हूँ। हम लोग काफ़ी शॉप्स पर फिरे हैं, तो मुझे उस तरह का बैग नहीं मिला। ऐसा बैग चाहिए था जो स्लिम स्मार्ट हो और जिसमें वॉलेट, मोबाइल, चार्जर और ईवो डिवाइस वगैरह इजीली आ सके। तो जब मैं उसी शॉप पर गई हूँ, वो भी बैग तकरीबन इसी तरह का था। ये थोड़ा सा चौड़ा और लंबा है, वो थोड़ा साइज़ में इससे इतना छोटा था। तो मैंने कहा छोटा बैग लेना, शोल्डर पे कैरी करना होता है, तो जब भी बाज़ार या जिम वगैरह जाना होता है तो अच्छा रहता है। तो वो शॉप वाले ने कहा कि नहीं, उस शॉप पर तकरीबन इस वीक में मैंने 3 विज़िट किए और तीनों दफ़ा उसने मुँह लटका के कहा कि बाजी उस तरह का तो कोई बैग नहीं आया, आप कोई और बैग ले लें। तो मेरा दिल नहीं माना, फिर मैंने कहा चलो मार्केट में आगे सर्च करते हैं। फिर काफ़ी दुकानें छोड़ के आगे गए तो वहाँ पर मुझे ये एक बैग नज़र आया, रेड कलर था, इसमें और कोई कलर नहीं था। मैंने उसको कहा कि मुझे ये चाहिए, तो प्राइस कुछ कर लें। वो 700 पर आ गया। मैंने कहा मुझे इसमें 2 पीस चाहिए। तो उसने कहा चलो मैं चेक कर लेता हूँ स्टोर में उसने चेक किया, नहीं था। एक कैमल कलर का बैग था और वो लेदर का था, तो मुझे वो नहीं पसंद आया। उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा थी। ये देखें कपड़े का स्टफ़ है और ये काफ़ी अच्छा है। इसकी एक पॉकेट ये बैक साइड पर है, एक पॉकेट इसकी यहाँ पे फ्रंट में है, ठीक है। इसमें आप अपने कॉइन्स और दूसरी चीज़ें इजीली डाल सकते हैं। फिर इसमें एक पॉकेट ये यहाँ पर है, ये वो चार्जर वगैरह या मोबाइल आपने सेपरेटली डालना है, और एक बड़ी वाली पॉकेट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसमें से हम लोग निकाल देते हैं। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला, एज इट इज़ मैंने वो कर लिया था। ये आई थिंक इसका बैग भी है, कपड़े का इसका बैग है, इसको भी हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। काफ़ी सारे शॉपर्स उन्होंने इसमें ऐड किए हुए ताकि वो ना हो। तो ये देखें अंदर से काफ़ी स्पेस्ड है, इसमें एक अम्ब्रेला भी आ सकती इजीली। तो ये मुझे अच्छा लगा था, ये मैंने ले लिया। और मुझे अफसोस होता रहा कि मैंने अपना बैग वो वाला क्यों छोड़ा है, वो भी मैं ले लेती। ये स्पोर्ट्समेनिया कंपनी है, उसका कोई है बैग। तो ये दे रहे थे, इस पर प्राइस है 762। सो ये लेस करवा कर उसने मुझे जो है 600 रुपीज़ में दिया है, क्योंकि लास्ट पीस था और इसकी कोई पैकिंग वगैरह बैग इस तरह का नहीं था जिसमें ये आता। तो आप लोग मुझसे शेयर करें कि आपके साथ भी कभी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि आपको कोई चीज़ पसंद आई हो और वो आपने छोड़ दी और दोबारा उसी चीज़ के लिए आप लोग गए हों और वो चीज़ आपको ना मिली हो। तो इनबॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। ये बैग लिया, इस बैग को लेने के बाद मैंने कहा चलो मुझे कोई और बैग नहीं मिलता है, तो मैं दोबारा उसी शॉप पर गई हूँ जहाँ पे लेडीज़ बैग थे। तो वहाँ से मैंने अपने लिए ये वाला बैग परचेज़ कर लिया कि फ़ॉर द टाइम बिंग चलो मैं ये वाला बैग यूज़ कर लेती हूँ जब तक मुझे इस तरह
जो है कॉटन मटेरियल में वॉशेबल कोई बैग नहीं मिलता है। सो ये 2 बैग्स की कहानी थी और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत क्वारी हुई, बट मुझे कहीं पे इस तरह का बैग नहीं मिला कि छोटा भी हो, स्लिम भी और मल्टी पॉकेटेड भी। खैर ये इस तरह के बैग्स जो हैं ये एक ही दफ़ा में आते हैं और एक ही दफ़ा में चले जाते हैं। बार बार आप जाओ तो वो शॉप पर नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोकल नहीं होते हैं, ये इम्पोर्टेड बैग्स होते हैं। और ये मैंने परचेज़ किया है पठानों की मार्केट से। तो वो लोग यही कहते हैं कि बाजी ये लाट का माल आता है और इसमें 8 से 10 पीस होते हैं जो आते हैं और एकदम सेल हो जाते हैं। ये कोई लोकल कंपनी या ब्रांड का नहीं है कि कंटिन्यूसली वही ब्रांड आपको बार बार आती रहे। सो ये थी आज की मेरी बैग की कहानी, जिसके लिए जो है ना मुझे बाज़ार जाना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। तो बैग लेने के बाद मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी चीज़ें और ले लूँ जो ज़रूरत की होती हैं, क्योंकि जब आप घर की किसी मर्द को कहें ना कि हमें ये चीज़ ला दो, तो पहले तो वो बहस करेंगे कि इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने ये नहीं लेना है। और उसके बाद जो है वो जो ला कर देंगे तो वो वही चीज़ ला कर देंगे जिसका आपने उनको कहा है। सो चाइना सेंटर गए और वहाँ पे मुझे ये छोटे से ग्लास पसंद आए। ये देखिए कितने डेलिकेट ग्लास हैं। तो ये मैंने परचेज़ कर लिए। डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी। और ये फ़िश टेल के डिज़ाइन में हैं। तो ये मैंने 2 ग्लास परचेज़ किए। मुझे ये 150 रुपीज़ का पेयर पड़ा। और ये देखिएगा, ये कैंडल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपल ग्लास हैं। तो ये भी मुझे पसंद आया और ये भी मुझे जो है ना 150 रुपीज़ का पेयर मिला। तो ये भी मैंने परचेज़ कर लिए। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह की छोटी चीज़ें परचेज़ करने का, तो मैं अमूमन करती रहती हूँ। और उसके बाद जो है ना मुझे ये एक डेकोरेशन पीस पसंद आया था ग्लास का, ये देखिए। सो ये भी मैंने परचेज़ कर लिया। ये भी उन्होंने मुझे जो है ना 200 रुपीज़ में दिया। डेलिकेट्स है, देखें कितनी खूबसूरत इसकी बास्केट है। तो पता चलता है कि जिसने भी ये बनाया है शीशे का कितना खूबसूरत ये काम किया है। और देन फिर ये मुझे बॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये पेपर पे रखने के लिए हैं कि पेपर वगैरह रखा और पेपर हवा से ना उड़ जाए या पैसे वगैरह रखें तो ये आप जी उसके ऊपर इस तरह करके ये बॉल रख दें। तो ये देखिएगा, ये 2 बॉल्स मैंने ले लिए हैं, खूबसूरत हैं, अच्छा डिज़ाइन से ये बना हुआ है क्रिस्टल के। तो ये 2 बॉल्स मैंने परचेज़ कर ली हैं। और कुछ डेकोरेशन सोच रही थी कि मैं क्राफ्ट का काम दोबारा से स्टार्ट करूं। तो उसके लिए जो है छोटे गुलदानों के लिए मैंने डेकोरेशन ली है। इससे मैं गुलदान वगैरह डेकोरेट करूंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है कुछ ये बर्ड्स वगैरह मैंने ली हैं, तो ये भी काम आएंगी डेकोरेशन के उसमें। ये लेने के बाद जो है मैंने वहाँ से परचेज़ किया था बैक स्क्रैचर। ये बैक स्क्रैचर की भी एक स्टोरी है। मैं लास्ट वीक गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सा था सिलिकॉन मटेरियल में, और यहाँ पे उसके एक बड़ा सा बॉल बना हुआ था। तो मुझे अच्छा लगा कि कभी शोल्डर्स वगैरह में पेन होती है और कोई मसाज करने वाला नहीं होता, तो आप जो हो इससे यूं यूं करके जो है अपनी पेन रिलीफ़ कर सकते हो। बट वो मुझे नहीं मिला, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं दोबारा गई शॉप पे तो उसने कहा कि बाजी वो लास्ट पीस था, अब अवेलेबल नहीं है। सो फिर आज मैंने मजबूरन ये लिया क्योंकि मेरा आजकल शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन है और वो जो है मैं तंग आ गई हूँ पेन रिलीविंग पैचेस लगा के। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ये ले लेती हूँ, और ये मुझे 100 रुपीज़ 20 का मिला है। 2 in 1 है। इससे आप बैक भी स्क्रैच कर सकते हो और इससे जो है आप अपने शोल्डर्स वगैरह पैड करके पेन रिलीफ़ कर सकते हो। इससे पहले जो है मेरे पास ये जस्ट एक सिंपल था और ये काफ़ी मज़बूत मटेरियल में बना हुआ है। ये जस्ट बैक स्क्रैच करने के लिए है और इसके पीछे सच कोई चीज़ नहीं है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक
सिलिकॉन बॉल लेकर या टेनिस बॉल लेके कट करके उसके बैक पे लगाकर मैं देखूं तो आया ये उसके साथ काम करेगा या नहीं। सो अब नेक्स्ट अगर मैं बाज़ार जाऊंगी तो मैं जो है टेनिस बॉल लेकर आऊंगी और चेक करेंगे कि आया ये अल्ट्रेशन काम करती है या नहीं काम करती है। ये चीज़ें छोटी मोटी होती हैं ज़रूरत की। घर वाले तो कहने को कहते हैं कि जी बहुत फजूल खर्ची कर दी बहुत ज़्यादा। सो वहाँ से मैंने ये एक झामा परचेज़ किया। इसका इस तरह हुआ कि ये 6 का पैक था, तो वहाँ पे जो छोटा बच्चा काउंटर पे खड़ा था, मैंने उससे पूछा ये कितने का है, तो मुझे कहता है ये बाजी 60 रुपीज़ का है। सो मैंने कहा इतने बहुत मैंने क्या करना है, 60 रुपीज़ का 6 पैक्स तो एक ही ले लेती हूँ, 10 रुपीज़ का होगा। अब देखें तो बहुत सारे कलर्स में था। मैंने ये एक परचेज़ किया और जब मैं काउंटर पे आई और मैंने उनसे कहा ये इसकी प्राइस मुझे कंफर्म कर दें, तो कहते हैं ये 60 का पैक नहीं है, ये 280 रुपीज़ का पैक है 6 पीसेस का, और एक पीस आप लेंगी तो यह आपको जो है 50 रुपीज़ का पीस पड़ेगा। तो आई वॉज शॉक के बच्चे ने कुछ और प्राइस बताई, तो कहते हैं हाँ वो बच्चा नया रखा उसको प्राइस का इतना नहीं पता है। सो एक ये मैंने परचेज़ किया। और ये जो है स्टील के बर्तन के लिए स्टेनलेस स्टील मैंने परचेज़ किया है झामा। तो इसका ये इशू होता है कि बाज़ दफ़ा जब घर में दूध को ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं तो देचकी के साइडों में बहुत ज़्यादा जम जाता है, या जब दम वाली कड़क चाय बनाते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उसका जो साइड से जो है रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा फ़ोम देता है। तो आजकल के ज़माने में जो है बहुत सारी नई चीज़ें निकल रही हैं, पहले इस तरह नहीं होता था। बहुत शुरू में मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो हमारे घर में मिट्टी के बर्तन होते थे, और वो हम मिट्टी, रेत या कोयले का जो पाउडर होता था उससे मांज कर साफ़ किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती गईं, सिल्वर के बर्तन आए और फिर स्टील के, और अब जो है स्टेनलेस स्टील है और नॉन स्टिक वेयर आ गए हैं, और इस तरह के बहुत सारे नए बर्तन निकल आए हैं। तो उसके साथ जो है हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब अगर मैं घर में से किसी को कहूँ कि मुझे ये ला कर देंगे तो कहेंगे जी क्या ज़रूरत है, स्कॉच ब्राइट का फ़ोम पड़ा हुआ है ना उससे साफ़ कर लो। बट उनको ये नहीं पता कि जितने बुरे तरीके से वो चाय उबालते हैं ना, तो उसके बाद तो स्कॉच ब्राइट के फ़ोम से वो दाग नहीं साफ़ होते हैं। तो उसके लिए ये स्टील का जो है स्क्रूचर ही चाहिए होता है साफ़ करने के लिए। आगे जब मैंने कहा चलो एक राउंड लेते हैं कि चाइना सेंटर पे क्या नई नई चीज़ें आई हैं, तो मुझे ये सिलिकॉन का रैप मिला है। और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट सा रैप है। तो काफ़ी नई चीज़ें हैं जो यहाँ पे मार्केट में शॉप्स पे बहुत ज़्यादा लेट आती हैं और ऑनलाइन बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो मैंने ऑनलाइन देखा था और मुझे यहाँ पे कहीं पे नहीं मिल रहा था। सो हमारे एरिया की शॉप्स पे अवेलेबल नहीं था। आज ये मुझे नज़र आया। पहले तो मैंने इसको ये सोच के परचेज़ किया कि ये मैं किचन में रखूँगी और बर्तन धोने के काम आएगा, बट ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट कि अब मैं सोच रही हूँ इसको एज़ अ बॉडी स्क्रबर मैं यूज़ करूँ। ठीक है, तो देखते हैं, इसको मैं ट्राई करती हूँ बॉडी स्क्रबर के हिसाब से। अगर ये सही होता है तो ये कर लूँगी और फिर बर्तनों के लिए मैं एक न्यू परचेज़ कर लूँगी। तो ये मुझे जो है रिसीव पड़ा है 100 रुपीज़ 50 का एक पीस। तो ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो एक ये मैंने परचेज़ किया और उसके बाद मुझे याद आया कि कॉटन बड्स एंड थी, तो मैंने उनसे कहा कि कॉटन बड, तो उसने मुझे दे दी प्लास्टिक वाली। मैंने कहा नहीं भी प्लास्टिक वाली नहीं चाहिए मुझे, जो है लकड़ी के उसमें चाहिए कॉटन बड्स। तो लेकर आया और इस पर यहाँ पे देखें 200 पीस पे प्राइस इन्होंने लगाई है 100 रुपीज़। और आज से 5-6 साल पहले यही वाला बॉक्स जो है मैं ₹30 का परचेज़ किया करती थी। तो महंगाई शैतान के जिन की तरह ना बढ़ती चली जा रही है कि 200 पीसेस हैं तो वो आपको 100 रुपीज़ के मिलेंगे, और एक ज़माना था कि 200 पीसेस मुझे ₹30 में अवेलेबल होते थे। ये चीज़ें मैंने परचेज़ की। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और छोटे छोटे करके तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बंदा कहे कि क्या लें और क्या ना लें। तो थ्रेड ख़त्म थी, मैंने 2 शलवारें स्टिच करनी थी। दर्जी ने इनकार कर दिया था कि बाजी काम बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं अभी ले सकता हूँ। तो ये मैंने ब्लैक और वाइट शलवार के लिए धागा ले लिया। इसके अलावा मेरा इलेक्ट्रिक शू ख़राब हो गया था, तो ये इलेक्ट्रिक का मैंने शू परचेज़ किया है। और ये एक पिन जो आगे वाली जल चुकी थी, ये पिन मैं लेकर आई हूँ।
और क्योंकि 15 दिन हो गए थे, मैंने घर में कहा हुआ था भाई को अब्बू को, और उन्होंने बिल्कुल भी जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं किया कि मुझे शू ला कर दें। सो अब ये शू जो है बोर्ड में मैं खुद ही लगाऊंगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अपना बोर्ड। तो ये मेरा बोर्ड है और रिसेंटली ही ये मैंने ऑर्डर पर बनवाया है, क्योंकि इस घर में जो इलेक्ट्रिक के शूज़ हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस तरह हुआ था लास्ट वीक के जो मेरा कंप्यूटर का बोर्ड था, तो उसका जो है वो शू जल गया था। ये जो बार बार बिजली आती है और जाती है जब बारिश हो रही होती है, तो उसकी वजह से फिर मैंने इस वाले बोर्ड का आगे से यहाँ से शू उतारा, ये शू उतारा है और मैंने दूसरे बोर्ड में असेंबल करके लगाया है। सो अब मुझे इशू हो रहा था कि मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है, तो वो मैं किस में लगाऊंगी। तो मैं फिर ये शू परचेज़ करके लाई हूँ कि ये इसमें मैं अटैच कर दूँ। और ये आगे 2 पिन मैंने लगाया है, क्योंकि जो मेरा रूम है उसमें जो है सिर्फ एक ही स्विच है, तो ये 2 पिन लगा कर आगे मैं बोर्ड लगाती हूँ, और इस 2 पिन में मैं 2 बोर्ड लगा के तो आगे एक्सटेंशंस यूज़ करती हूँ। क्योंकि कमरे में मैंने एक बॉयलर भी रखा हुआ है, स्टीमर, कॉफ़ी मेकर, ये चीज़ें रखी हुई हैं और ये मुझे यूज़ करनी होती है। मैं बार बार किचन में नहीं जा सकती हूँ। सो वैक्स मशीन भी मुझे कमरे में ही यूज़ करनी होती, तो उन सब को लगाने के लिए मुझे जो है काफ़ी सारे स्विचेस चाहिए होते हैं। फिर मशीन और ड्रायर लगाने के लिए भी मुझे कमरे में स्विच चाहिए होता है, तो बार बार एक ही स्विच में डालो निकालो इरिटेशन होती है। सो ये जो है ना मैंने 2 बोर्ड्स बनवाए थे, क्योंकि मेरे घर के मर्द जो हैं किसी काम के नहीं, वो सिर्फ गुस्सा करने में मुझे कोई काम नहीं करके देते। सो ये सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। सो ये बोर्ड मैंने जो है बनवा लिया था इलेक्ट्रिशियन से। 2 बोर्ड बनवाए थे, एक को मैंने कंप्यूटर के साथ लगाया है और ये जो दूसरा बोर्ड है ये मेरे एक्स्ट्रा कामों के लिए है। तो अब इसका शू जो है वो मैं लगाऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लेडीज़ जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड का शू कैसे चेंज करती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों के साथ भी अगर कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, इनबॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए आप लोगों के साथ बस इतना ही। आप लोगों के से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा कंटेंट लेकर आऊँ और आया आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।